अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अपनी नई हाइकिंग ट्रिप के साथ। और ये एरिया जर्मनी के सूबा बायरन में वाक़या है और इस एरिया के नाम है गार्मिश पार्टेनकिर्चेन। और यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर माउंटेन है जिसका नाम है अल्प स्पिक्स, जिस पर आज हम जाएंगे। और यहाँ से जहाँ से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी हाइकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इस पार्किंग का नाम है कुनिंग्स प्लाट्स, जो कि वांदन पार्क प्लाट्स पे 2 हमाबाख इन ग्रेनाउ। और यहाँ से हम अपनी हाइकिंग स्टार्ट करेंगे अल्प स्पिक्स की तरफ और वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से हम वापस आएंगे। और हमारे इस रूट के दौरान हमारी आज 4 माउंटेन्स एक साथ होंगी जिनको हम कंप्लीट करेंगे और उनको कंप्लीट करने के बाद हम वापस आएंगे। हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल है आज वो है T4 और जो हमारा टोटल डिस्टेंस है आने जाने का वो है 17 to 18 किलोमीटर। और जो एलिवेशन होगा वो तकरीबन होगा 1500 समथिंग। तो चलिए आए हम इधर से स्टार्ट करते हैं अपने हाइकिंग को और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। मतलब कि ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। -1 टेम्परेचर है सुबह सुबह, लेकिन दोपहर में नीचे जो है वो 15 टेम्परेचर हो जाएगा। और लेकिन माउंटेन्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि आज वहाँ पर हवा नहीं होगी, जो सबसे अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि जब हवा होती है तो फिर ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वो नीचे आ जाता है, माइनस में जाता है। मौसम अच्छा होने की वजह से, नीचे बादल होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। जो गार्मिश और इस एरिया की साइड पे की माउंटेन्स हैं वो बादलों के अंदर गिरी हुई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं, जैसे कि आप खुद भी देख सकते हैं। तो आई होप सो कि जब हम ऊपर जाएंगे तो बादलों की एक लहर एक इस तरह छाए हुए सिटी के ऊपर मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू देते हैं। चलें आए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताऊं कि ये सितंबर का महीना है, अक्टूबर का। और अक्टूबर के महीने में जब मौसम ख़ज़ां का होता है जर्मनी में, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। जर्मनी के खूबसूरत मौसमों में, जर्मनी में सिर्फ 4 मौसम होते हैं, तो जो मौसम ख़ज़ां है इसका वो बहुत ही खूबसूरत होता है क्योंकि यहाँ के जो दरख्त हैं उनके जो कलर्स होते हैं दरख्तों के पत्तों के, वो जब मुख्तलिफ शेड्स में आते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। बहुत ही रंग बिरंगे दरख्तों के ऊपर कलर्स और रोड्स के ऊपर पत्ते गिरे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर वो लगता है। शायद अभी मैं आपको कैमरे में वो चीज़ नहीं दिखा सकता, लेकिन रियली अगर आप यहाँ पे हों तो इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते हैं, ज़ाहिरी बात है जितनी मर्ज़ी सर्दी हो आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है और आपका जो जिस्म का टेम्परेचर है वो ऊपर जाता है, हाई हो जाता है और बादलों से आप नज़दीक होते जाते हैं। और जब आप बादलों के मज़ीद नज़दीक होते हैं तो वहाँ पर आपको एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये और मज़ीद खूबसूरत होता जाएगा। साथ साथ हम आज आपको अपने ट्रैक की जो डिटेल है वो बताएंगे, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि ये वाला ट्रैक, ये वाला रूट किस तरह का है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इसमें टेक्निकल इश्यूज़ क्या हैं, आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे। हमारा जो आज डिफ़िकल्टी लेवल है वो टोटल T4 है, लेकिन वो
अल्प स्पीक्स तक जाते हुए सिर्फ T2 टू T3 है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई भी आ सकता है यहाँ पर। और जिसकी ट्रेनिंग है, जिसकी नहीं ट्रेनिंग, वो भी आ सकता है। बस ये है कि आपकी सांस थोड़ी सी फूलेगी। ज़ाहिर बात, आप हाइट की तरफ जा रहे हैं और हाइट से जाते हुए आपका सांस फूलता है। और उसके बाद आज हमारी टोटल जो 4 माउंटेन्स हैं, उनमें से जो सबसे पहली माउंटेन्स है उसका नाम है लांगनफेल्डकॉफ, जहाँ पर आप दूसरी साइड से चेयर लिफ्ट लेकर भी ऊपर आ सकते हैं। और अगर आप पैदल जाएं तो आपका पहला स्टॉप भी वो बनता है, जो कि 1600 समथिंग मीटर पे है। और उसके बाद जो दूसरा आपका स्टॉप बनता है वो है होख बख अल्म का जो बैर्ग स्टेशन है, जो बान स्टेशन है, जो चेयर लिफ्ट स्टेशन है, वो बनता है। और उसके बाद फिर आप अल्प स्पीक्स की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे खूबसूरती बढ़ती जाएगी। हम आपको साथ साथ रूट के बारे में बताएंगे और खूबसूरती के बारे में भी। इस वक्त हम बिल्कुल बादलों के बीच में से गुज़र रहे हैं और जो सूरज की किरणें हैं वो बादलों को चीरते हुए एक बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, और बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। ओ, जैसे ही हम ऊपर निकले हैं, वही बात कि जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हमें वो मंज़र देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने बादल अब हमसे काफ़ी नीचे हैं और हम बादलों से ऊपर हैं, और ये बादलों की बिछी हुई चादर है जो कि बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रही है। धूप मज़े की है, नीचे टेम्परेचर काफ़ी ठंडा था, यहाँ पे ऊपर आकर धूप थोड़ी सी अच्छी है, हवा नहीं है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, इस व्यू को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। थोड़ा सा पानी वगैरह पी लें, सांस ले लें। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। दिल तो कर रहा है कि इन बादलों के ऊपर ना परिंदा बन जाएं और इनके ऊपर उड़ें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद हम अपना जो सेकंड स्टॉप है होख बख अल्म, हम वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाते हुए आपको 2 रास्ते अल्प स्पीक्स की तरफ जाते हुए मिलते हैं। एक राइट साइड पे है मेरे, जो हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, और एक ये रास्ता जो सीधा सीधा बिल्कुल ऐसे रोड की तरह, ये छोटा रोड बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर जाता है हाइट के साथ, लेकिन इजी है। ये मंज़र जो है ना वो जाने का नाम नहीं ले रहा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, हम इसके ऊपर काश पैराग्लाइडिंग कर सकते, लेकिन आपको एक और नई चीज़ बताऊँ कि जब इस तरह के बादल हों, आप इन बादलों के ऊपर जर्मनी में पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजूहात ये है कि अगर आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, नीचे से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ आता है, तो उसको नहीं पता कि बादलों के ऊपर क्या है क्या नहीं है, और आपको भी पता नहीं चलेगा कि नीचे से क्या चीज़ आ रही है, और वो एक्सीडेंट का बायस बनेगा और सीरियसली एक्सीडेंट हो सकता है। आपकी जब भी जान जाएगी, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोगों की जान जाएगी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बादलों के ऊपर पैराग्लाइडिंग करना मना है। हाँ, बादल हट जाएँ फिर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी और भी वजूहात हैं कि आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि नीचे क्या है, और आपका जो एक्सीडेंट हो सकता है और आपकी भी जान जा सकती है इतनी हाइट से नीचे गिरने के बाद। इस वक्त हम जहाँ जा रहे हैं वो है होख बख अल्म, और हमारे सामने जो है वो अल्प शिपित्सा है, जिसकी हाइट 2600 समथिंग है। और ये इसका होख बख अल्म का बैग स्टेशन है, चेयरलिफ्ट स्टेशन है। यहाँ से बैठकर आप आगे ऊपर डायरेक्ट अल्प स्पीक्स जो है, जो 2000 समथिंग मीटर पे है, वहाँ तक भी जा सकते हैं।
इन माउंटेन्स के दरमियान में गुज़रते हुए बहुत ज़्यादा सर्दी फील हो रही है। इस वक्त हम अपना फ़र्स्ट व्यू देख सकते हैं अल्प्स पीक्स का। वो सामने हमने जाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा व्यू है वहाँ से ध्यान नहीं हट रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि निकला करें, एंजॉय करें इन चीज़ों को, इस मौसम को। ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और जो अल्प्स पीक्स है इसकी हाइट है 2050 मीटर एलिवेशन, इसकी हाइट है सतह समंदर से। और जो टोटल एलिवेशन हमने सारी माउंटेन्स का करना है वो 1500 समथिंग है। इस वक्त हम अल्प्स पीक्स पर पहुंच चुके हैं और यहाँ तक आते हुए किसी किस्म का कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। टेक्निकली लिहाज से कोई भी आ जा सकता है, कोई भी इजीली इस पर साइकिल के साथ आ सकता है। लोग आते भी हैं, बहुत सारे आए भी हुए हैं, जैसा कि आपने अभी देखा भी है। यहाँ से आप देखें कि थोड़ा सा बादल एक साइड को हटे हैं और नीचे से चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अल्प्स पीक्स की जो व्यू पॉइंट है वहाँ पर। और ये वाला व्यू पॉइंट 2001 में ये बनाया था। पहले ये वाला व्यू पॉइंट नहीं था। ये एक्स शेप में है, अगर आप नीचे या ऊपर ड्रोन से इसको कैप्चर करें तो। इस वक्त हम गार्मिश सिटी को नहीं देख सकते क्योंकि बादल सारे ऊपर छाए हुए हैं और काफ़ी हद तक कुछ हटे भी हैं, लेकिन अभी तक वो जो है वो हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। अभी हम यहाँ पर बैठ के कुछ खाना खाएंगे, कुछ परिंदों को खिलाएंगे। यहाँ जर्मनी में जो परिंदे हैं वो भी बहुत फ्रेंडली हैं। आप उनको अपने हाथों पर बिठा के खाना खिला भी सकते हैं जी। वो आप पे डिपेंड है कि आप उनको कितना एतमाद दिलाते हैं। अब हम यहाँ से खाने के बाद हम अपना उस हिस्से की तरफ चलेंगे जो T4 लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल। और ये वो हिस्सा है जहाँ से हम अब ऊपर अपना तीसरी जो माउंटेन है उस पर जाएंगे। और ये सारा क्लाइंबिंग है। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं देख सकते हैं कि केबल लगी हुई है या रस्सी लगी हुई है, जिसको आपने पकड़ के क्लाइंबिंग बाज़ दफ़ा पे जगह पे रस्सी नहीं है, क्लाइंबिंग करके आपने ऊपर आना है। बेहतर है कि जब आप यहाँ पे आएँ तो अपना क्लेटा स्टाइल सेट, जो क्लाइंबिंग सेट है, वो लेकर आएँ ताकि आप किसी भी किस्म के हादसे से बच सके। और वो आपको सेफ्टी देता है नीचे गिरने से। और यहाँ पे बिल्कुल स्टीप है, किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। और अगर आप गिरते हैं तो आप 400 से 500 मीटर नीचे गिरेंगे और नो चांस कि आप ज़िंदा रह सकें। इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अभी हमारी राइट साइड पर अल्प्स पीक्स है, गार्मिश सिटी का व्यू भी हम देख सकते हैं। काफ़ी हद तक बादल जो है वो पीछे हट चुके हैं। कैमरा नीचे रखें और हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हम पहुंच रहे हैं अपना जो होलेंडकॉफ जो है हमारा थर्ड पॉइंट था, उस पर जो अल्प्स पीक्स से थोड़ा ऊपर है, तकरीबन 100 मीटर ऊंचा है उससे। और ये हमारा आज का हाईएस्ट पॉइंट भी था जिस पर हम अभी पहुंच रहे हैं। यहाँ से हम गार्मिश सिटी का भी व्यू ले सकते हैं। बादल हट चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है ये वाला। यहाँ से हाइट से कुछ बीच में बादल हैं रुई की तरह, जैसे आसमान में रुई छोड़ी हुई है। यहाँ से हमारी ये जो अभी सामने है ये है अल्पस्पित्ज़ा, जो कि 2600 समथिंग मीटर है।
और ये वाली साइड पे ये सामने हमारे है सुक्ष्पिचा, जो जर्मनी की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, 2962 मीटर। अब यहाँ से हम नीचे चलेंगे और नीचे जाते हुए वही सेम चीज़, बहुत ध्यान से, किसी किस्म की कोई गलती नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पर जब भी आएँ, ये वाला एरिया अल्प्स तक आप इजीली आ सकते हैं, लेकिन ये उससे आगे अगर इस तरफ आना है या अल्प्स तक जाना है तो आपके पास क्लेटरस्टाइक सेट होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट तो मैं नहीं लाया, क्लेटरस्टाइक सेट मेरे पास भी था, मैं लेके आया हूँ, यूज़ भी कर किया। हेलमेट मैं भूल गया गाड़ी में नीचे, बड़े ध्यान से नीचे उतरना है। जैसे ही मौसम साफ़ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर पैराग्लाइडिंग वाले जो हैं वो उस मौके को ज़ाया नहीं जाने देते इतने अच्छे मौसम में। और आप देख सकते हैं ये वो पॉइंट है अल्प्स पीक्स पे जहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। जैसे ही मौसम साफ़ हुआ है, बादल साफ़ हुए हैं, उन्होंने अपनी उड़ान भरी है और ये पूरे एरिए का जितना उनका होगा चक्कर लगाएंगे और नीचे चले जाएंगे। हम यहाँ से हम भी नीचे की तरफ जाएंगे। हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि नीचे जाते जाते हमें भी अंधेरा हो सकता है। अभी हमारी एक और माउंटेन रास्ते में पड़ी हुई है जहाँ पर हमने जाना है, और उसके बाद फिर हम जाएंगे। उस माउंटेन का नाम है श्वार्ज़ेनकॉफ, जो कि वो हमारे सामने है। तो हम जिस रास्ते से ऊपर आए थे, हम उस रास्ते से नीचे नहीं जाएंगे। हमारा राउंड ट्रिप था दूसरी माउंटेन पे जाने का, हम उस पर जाएंगे और उसके बाद हम अपने उस पॉइंट पर जाएंगे जहाँ पर नीचे उसी साइड से होते हुए जहाँ पर हम पहले निकले थे, लैंगनफेल्डरकॉफ पर, और वहाँ से फिर हम सेम रूट लेकर नीचे की तरफ जाएंगे। जैसा कि आप लिंक में भी देख सकते हैं, ये वाला जो रूट मैंने यूज़ किया है, इसका जो ऐप का लिंक है और रूट का लिंक है, वो आप वहाँ से लेकर यूज़ करके तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं इजीली। और अगर आप अल्प्स पीक्स से श्वार्ज़ेनकॉफ पर जाते हैं तो श्वार्ज़ेनकॉफ पर जाते हुए आपको डिफ़िकल्टी लेवल P3 देखने को मिलता है, जो कि डेंजरस नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। इस वक्त हम पहुंच रहे हैं अपना श्वार्ज़ेनकॉफ पे। यहाँ पर हम थोड़ा सा व्यू लेंगे, सांस लेंगे 5-7 मिनट और फिर वापस अपने पार्किंग एरिया की तरफ निकलेंगे। मौसम साफ़ होने की वजह से यहाँ से व्यू जो है वो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। हमारे सामने गार्मिश-पार्टेनकिर्chen सिटी जो है, हम पूरा उसका व्यू ले सकते हैं। जब हम आए थे सुबह, ये कम्प्लीटली ढका हुआ था बादलों से, इस लेवल तक बादल थे, अभी भी हैं थोड़े से नीचे लेकिन कम है। हमारे दूसरे भाई विजय कुमार, वो सामने अल्प्स पीक्स, उसकी बैक साइड पे अल्प्सपित्ज़ा, राइट साइड पर मेरे सुक्ष्पित्ज़ा। ये है सामने अल्प्स पीक्स जहाँ पर हम थे, और वो अल्प्सपित्ज़ा, और इसके राइट साइड पर जहाँ पर हम गए थे हमारा थर्ड पॉइंट, और ये हमारे सामने इस वक्त सुक्ष्पित्ज़ा। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे, वहाँ उस पॉइंट तक, ओस्टफेल्डेनकॉफ तक, और वहाँ से हम वापस अपनी पार्किंग जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है, और उसके बाद फिर अपने वापस घर को। ओस्टरफेल्डरकॉफ पर हम जाएंगे, जो कि यहाँ से 1 आवर 25 मिनट बता रहा है, लेकिन हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 45 मिनट लगेंगे हमें जाते हुए।
आज के इस व्लॉग में जैसा कि हमने आपको बताया कि हम टोटली डिटेल बताते हैं आपको रास्ते की कि रूट किस तरह का है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। अभी तक इस रूट में किसी किस्म का कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं था और ना है बाद ना जाते हुए ना आते हुए। जो T4 लेवल था वो मैंने आपको बताया कि वो वाला रास्ता T4 लेवल का था। अब हम अपने बस पार्किंग पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 1 आवर 40 मिनट में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। टोटल अल्प्स पीक से लेके श्वार्ज़ेनकॉफ पे गए हैं और उधर से यहाँ पर 1 आवर 40 मिनट हमें लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नीचे उतरते हुए हमेशा आपको कम टाइम लगता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्यू। शाम होने वाली है, असर के बाद का टाइम है अभी और हम नीचे आ चुके हैं। बिल्कुल साफ़ रोड, पुरसकून फ़िज़ा, खुशगवार फ़िज़ा, बहुत रिलैक्स करती है आपको। वापसी पर अपने पार्किंग एरिया में आते हुए सो हेलो एवरीवन, हम इस वक्त आ चुके हैं वापस अपनी हाइक करके आज अपने पार्किंग एरिया में। और जैसे कि सुबह मैंने बताया था कि हमारा आज टूर जो था वो था अल्प स्पीक्स का। एक है अल्प स्पिट्ज़ और है एक अल्प स्पीक्स। द अल्प स्पीक्स जो है वो बेर्ग जो स्टेशन है उसका, जहाँ पर हम गए हैं और इसकी हाइट 2100 समथिंग है। उस हमारी लिस्ट में आज 4 जो बेर्ग थी, जो 4 माउंटेन थी वो थी और हमने आज चारों जो हैं वो की हैं, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा है। और अगर आप बात करें कि मौसम की, मौसम सुबह जब हमने स्टार्ट किया था हमें एक दफ़ा उसने थोड़ा सा डराया था और हमारा काफ़ी ज़ोर भी लगा आज जाते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टीफ भी था। ऊपर जाते हुए एकदम से चढ़ाई मिली थी और ऊपर से कल खुराक जो थी मैंने थोड़ी सी वो इस तरह की खाई थी कि बिरयानी वगैरह, उसकी वजह से फिर हमेशा प्रॉब्लम होता है। जब भी आप हाइकिंग के लिए जाते हैं आपकी खुराक जो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपने एक दिन पहले नॉर्मल खुराक खानी होती है, तो ये भी आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है अगर आपको आइडिया नहीं है तो। उसके अलावा फिर ये था कि जब हम ऊपर गए हैं, जैसे 1500 मीटर से ऊपर निकले हैं, तो फिर ये था कि ऊपर हमें प्रॉपर साफ़ मौसम मिला है, धूप मिली है और नीचे सारे बादल थे, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है ट्रैक की। अगर वो हम बात करें तो ट्रैक, आज का ट्रैक जो था वो बहुत अच्छा था। आपने भी देखा, कोई भी बिगिनर लेवल इसको आसानी से कर सकता है अगर उसमें थोड़ा सा स्टेमिना है। कोई रनिंग वगैरह करता है तो अगर वो रनिंग वगैरह करता है ऑलरेडी, तो वो एलिवेशन के हिसाब से पहली दफ़ा कर सकता है। अगर वो रनिंग वगैरह नहीं करता कर तो वो भी लेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी एलिवेशन के हिसाब से। और उसके बाद जो मेन चीज़ है कि जो ओस्टाफेल्ड के बाद जो बेर्ग स्टेशन था इसका, चेयरलिफ्ट का स्टेशन था अल्प स्पीक्स का, उसके बाद वाली जो माउंटेन है जिस पे मैं गया हूँ, आपको मैंने दिखाया, वीडियो में भी आपने देखा। अगर आप इसके बारे में एक्सपीरियंस से नहीं रखते तो मेरा मशवरा ये है कि आप बिल्कुल ना करें। और
क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस है। और वैसे भी वहाँ पर अगर आपने जाना है तो आपके पास क्लेटास्टाइगिंग जो है कोपिमाई का सेट एक होता है, उसके साथ हुक्कें होती हैं। आप देखने वाले इस चीज़ को जानते ही होंगे। वो आपने लाजमी पहना हो ताकि आप उस रस्सी को या उस लोहे की तार को पहन के फिर आगे जाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर आपका कभी पाँव स्लिप हो जाए तो आप नीचे नहीं गिरते हैं। अगर आप ने वो ना लगाया हो, जिस तरह वीडियो में आपने देखा कि टोटल वो इस तरह स्टीप था, उसके बाद टोटल नीचे था वो, तो अगर आप वहाँ से गिरते हैं तो कम से कम 2 से 300 मीटर आप नीचे गिरेंगे तो नो चांस कि आप ज़िंदा रह सकें। सो इसलिए इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी हमने ये आज जो अपना टूर स्टार्ट किया था वो किया था गारमिश में हमसबाख के एक पार्किंग स्टेशन में। इसका की जो लोकेशन है वो आपको इसमें मिल जाएगी डिटेल में जो मैंने डाली हुई है। तो बस यही था टूर आज का। आपने देखा मौसम अच्छा था। और उसके लिहाज से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जर्मनी में हर एक 4 मौसम हैं डिफरेंट तरह के, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं हाइकिंग के लिहाज से वो होते हैं सितंबर के स्टार्ट से लेके अक्टूबर के एंड तक और या नवंबर के मिड तक। उसके बाद जो दूसरा मेन जो खूबसूरत मौसम है, पहले इस मौसम का मैं बता दूं कि ये इसलिए खूबसूरत है कि इसमें ना से ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। और खूबसूरती के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिलती है। दरख्तों का कलर चेंज हो रहा होता है, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर और भी मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो उसके बाद वाला सीज़न है वो ये है कि बहार का मौसम जो है, जब बहार शुरू होती है मार्च के मिड से लेके या मार्च के एंड से लेके मार्च, अप्रैल, मई के मिड तक, मई के दरमियान तक परफेक्ट मौसम है हाइकिंग के लिए और वैसे भी घूमने फिरने के लिए। वैसे तो आप जब भी चाहें करें, लेकिन इस मौसम में आपको खूबसूरती ज़्यादा और भी ज़्यादा मिलती है। तो ये था हमारा आज का टूर। हम इंशाल्लाह अपने अगले टूर में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।